साथ में है, आगे चंद्रमा है, तो इनको लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स काफी कुछ रहते होंगे। अपने परिवार में छोटे भाई बहन भी इनको मतलब जो लोग हैं आसपास के लोग हैं वो भी थोड़ा सा करते होंगे, मगर इनकी पत्री अच्छी है। ये अपना अभी 1 साल और अगला 2 साल निकाल लें, उसके बाद इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही अच्छी पत्री है, बहुत अच्छी पत्री है। शैली जी, एक खास बात यह है कि आपकी जो कुंडली है, आपकी जो जन्म पत्रिका है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे ग्रहों का उसमें 3 साल निकालना और 3 वर्ष तक कहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा सा संघर्ष है। इस संघर्ष में जब आप तप करके कुंदन बनेंगी, सोना बनेंगी, तब आपकी कीमत इस दुनिया को और आपके परिवार को सबको पता चलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक SMS और हमें मिला है मुंबई से, लास्ट डिजिट है 0569, नाम है अशोक, इनकी जन्म तिथि है 30 दिसंबर 1958। अभी हमें SMS इन्होंने भेजा है 30 दिसंबर 1958, 11 बजे रात्रि, 11 PM। अशोक मुंबई से कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, बिजनेस में भी प्रॉब्लम है, टेंशन रहती है, डिप्रेशन में चले गए हैं और लाइफ ऐसा लगता है कि बेकार दिशा में जा रही है। एडवाइज मी रेमेडीज, आपसे कोई ना कोई परामर्श चाहते हैं और रेमेडीज जाननी चाहिए, कोई विकल्प या कोई पूजा पद्धति या कोई रत्न आप अगर इनको बताना चाहें। अशोक जी मुंबई से। इनका शनि शुक्र सूर्य साथ में है, तो शनि शुक्र का अच्छा है। सूर्य से प्रॉब्लम रहेगा इनको, अपने बड़ों से, बॉसेस से काफी मतलब इस समय टेंशन वाला समय है। और इनका जो ये साल बहुत खराब है, किस तरह ये साल निकाल लें। अगले साल से इनका निश्चय जो है उस समय मतलब इस साल से कम 10 गुना अच्छा होगा। इस वर्ष के मुकाबले अगले साल 10 गुना अच्छा रहेगा। और अगर ये कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो जो रत्न धारण करे, ये सिर्फ एक डायमंड पहन लें या उसका सब्स्टिट्यूट, इससे इनको बहुत फायदा होगा। डायमंड पहन लें या उसका विकल्प पहने, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और अगला जो वर्ष होगा उसके बाद आप, डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि 10 गुना प्रगति करेंगे। एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, हरि सिंह चौहान। हेलो। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी हाँ सर। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। जी, जन्म की तिथि 25/7/1959। 25 जुलाई 1959। जी सर। समय बताइए। समय सुबह 4 बजे। 25 जुलाई 1959, 4 बजे सुबह, 4 AM। जी सर। कहाँ पर जन्मे थे आप? जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली में जन्म हुआ है। जी हाँ। सवाल क्या करना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर शंकर जी से? सब ऐसा है कि मेरा जो पारिवारिक जीवन है वो बड़ा कष्टमय है। मैरिड लाइफ बहुत खराब हो गई। हाँ, डॉक्टर शंकर जी आपकी बात से पहले कह रहे हैं कि इनके जो शादीशुदा जिंदगी है वो बहुत खराब होगी, क्या ऐसा है? जी हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2 साल पहले मेरी वाइफ ने किसी के बहकावे में आकर के मेरे ऊपर धारा 498 लगा दी थी और उसके बाद 1 साल केस चला, फिर वापस हम दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन सही नहीं है फिर भी जीवन। एक बच्ची है 12 साल की और मैं चाहता हूँ कि अगली संतान हो और मेरा पारिवारिक जीवन सुखी है। एक बच्ची है 12 साल की और लगभग कुछ समय पहले कुछ कोर्ट मतलब पुलिस का लेना देना ये सब झंझटबाजी रही है, लेकिन फिर एक समझौते के बाद वो साथ में कंटिन्यू कर रही हैं। लेकिन मजा नहीं आ रहा बात में, ये भी चाहते हैं कि एक संतान और हो जाए और पारिवारिक जीवन ठीक चले, ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। तो क्या कहेंगे आप? ये शीशे में एक बार जब चटक पैदा हो जाती है तो आप कितना ही उसको पूरा कर लें, वो फिर उसमें पूरी तस्वीर नजर नहीं आती। भाई समय तो आपका 2 साल का तो बहुत खराब समय इस संबंध को लेकर, और इस टाइम फिर आपका कोई लड़ाई झगड़ा होगा। शायद आपके कुटुंब वाले बोलेंगे कि कुछ इतना पैसा है अपनी वाइफ के नाम कर दो, फिर अलग होने की आप लोगों का कुछ थोड़ी सी संभावना बन रही है। मगर यह है कि 2 साल अगर आप निकाल लेंगे तो फिर आपकी एक संतान भी होगी, मगर मेरे ख्याल से लड़ाई झगड़ा होगा और आपसी जो शादी है वो टूटेगी नहीं। शादी के विच्छेद का योग नहीं बनता, विवाह के टूटने की संभावनाएं आपके चार्ट में दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्लेश और थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत नहीं कहते डॉक्टर साहब कि काफी रहेगा, तो इसकी तैयारी रखिए और जो होना ही है किस्मत में, जो आपने झेलना ही है, वो उसके लिए भी तैयारी रखिए। ये नीलम और गोमेद पहने, इनको फायदा होगा। आप रत्न के रूप में चाहें तो नीलम और गोमेद पहन सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। नहीं, सॉरी जी, ये डायमंड और रूबी। माफ कीजिए, आप एक बार फिर से नोट कीजिए। आप चाहें तो आप डायमंड यानी कि हीरा पहन सकते हैं और रूबी यानी कि माणिक्य, ये 2 रत्न आपके लिए बेहतर होंगे। आपकी जिंदगी में जो असंतुलन है, जो दिक्कतें हैं, उनको थोड़ा नियंत्रित करने की दिशा में आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो तय हैं,
जो होना है। जैसे आपने चार्ट को देखा और इस जातक के बारे में ये बताया कि इनकी जो परिवार की जो स्थिति है उसमें एक तनाव होना चाहिए, एक क्लेश होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए। जब ये सब पूर्व नियोजित है और सारी चीजें तय हैं, क्या हम जो मंत्र जाप करते हैं, जो हम रत्न धारण करते हैं, जो भी हम पूजा पद्धति करते हैं, इसको पूरी तरह से निर्मूल, इसको खत्म कर सकते हैं या इसके प्रभाव में कमी ला सकते हैं? ये होता है कि खत्म हो जाता है पूरी तरह से? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर हूं जी कि जो डेस्टिनी में लिखा हो तो होगा। जितने भी आजकल जो लोग पैसा देते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, वो हमारी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं। जब पैसे वाला है वो सोचता मेरा पैसा ना जाए, पैसा जरूर जाएगा, मगर जब आप वापस उस आदमी के पास जाओगे, मेरा पैसा तो 1 लाख रुपए में नुकसान हो गया, तो कहेगा तुम्हारा 10 लाख नुकसान हो रहा था, 1 ही लाख हुआ, 9 लाख मैंने जो मंत्र करा उससे हुआ है। जी। मगर जो मंत्र है, पानी चढ़ाना, जो अच्छे काम करना, अगर आप ये सब खुद करें और सोचें कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आपके जो थॉट प्रोसेस है उसी हिसाब से बन जाता है। तो जो आपके कर्म होते हैं वो ऐसे हो जाएंगे कि एक तो जो चीज होने वाली है उसको कम कर देगी, फिर शक्ति भी बढ़ जाती है। जैसे मैं कहता हूं एक बहुत ही भारी आदमी है, उसको आप, मैं भी बता, उसको आप झापड़ मारिएगा, उसको इतना नहीं लगेगा मुक्का। बिल्कुल। पतला आदमी, उसको उतनी जोर से मुक्का मारेगा वो घबरा जाएगा। जी। तो अपने अंदर की जो शक्ति डेवलप करने के लिए मंत्र, दान, पुण्य, मंदिर, इस सबको मैं मानता हूं। मगर अगर आप खुद करें, इससे आपके अंदर की शक्ति डेवलप होगी और आपको उसको सहने की मिलती है और आपको लगेगा ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं था। मगर आप ये सोचिए जो डेस्टिनी है उसको कोई चेंज कर दे, तो मेरे ख्याल से जब भगवान का कोई रूपी जो पैदा होता है, अंश होते हैं, वो शायद कर लेते हो, मगर एक साधारण आदमी नहीं कर सकता। मित्रों, डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, ये तुम्हारे पांव का कांटा है, ये बस तुम ही से निकलेगा। इसको आप खुद ही निकाल सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। आपकी जिंदगी की समस्याएं यदि आपकी वजह से पैदा होती हैं, तो उनके समाधान भी आप ही की जिंदगी में, आपके कर्मकांड में, आपके पूजा पद्धति में, और आप जो डिटर्मिनेशन है, आपके जो संकल्प हैं, उनमें छिपी हैं। उनको जागृत करते हैं तो उनका समाधान हो जाता है। डॉक्टर साहब, मंत्र की बात आपने की, क्या जो वास्तु है, चलते चलते लगभग 1 से 1.5 मिनट हमारे बीच है, वास्तु का जो प्रभाव, दिशा की बात आपने की कि हम किधर रहते हैं, कहां पे हमारा जीवन यापन होता है, कहां पर हम जन्म लेते हैं, इसके बारे में आपकी तकनीक कितना मार्गदर्शन देती है? बिल्कुल मोटी मोटी जब हमारा भृगु नाड़ी में 3 से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी। धर्म जो होता है ईस्ट साइड का होता है, बिल्कुल। जो साउथ होता है वो होता है अर्थ, जी। वेस्ट होता है काम, नॉर्थ होता है मोक्ष। जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के ये 4 नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हैं। जी। तो ये जो चारों तरफ की दिशाएं हैं वो ऐसे होना चाहिए जहां पर वो चीजें पड़ी, एक तो इनका वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा चारों तरफ से आए, एनर्जी चारों तरफ होते रहे और अच्छी तरह घर बना रहे। तो वो वास्तु है। अब उसके पीछे अब क्या हो गया वास्तु में, क्योंकि हम लोग पुराने जमाने में बड़े बड़े घर बनते थे तो उसमें जो हवा का संचालन, एनर्जी का संचालन तो अच्छा रहता था, अब तो वैसे है नहीं। तो अब लोग बोलते हैं कि तुम ये रख दो, इधर ये हो जाएगा, इधर एक छोटा छेद बना दो, इधर ये कर दो, जो हम लोग करते हैं, इधर एक्वेरियम रख दो। तो वो सब, उन सब का महत्व है आज की तारीख में, मगर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर और ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके दिशाएं हैं। इन दिशाओं में संतुलन और इनका मिडिल पॉइंट है वो कितना सही रखें आप। दिस इज ऑल वास्तु एक्सप्लेन्ड इन 10 लाइन्स में, आपको 2 लाइन में। जी। बहुत ही खास बात, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शंकर अडावल जी ने हमसे कही कि जो हमारे जीवन के भारतीय धर्म पद्धति के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वही चारों दिशाएं हमारे जीवन को भी प्रतिफलित करती हैं। और हम मोटे तौर पर देखें, अपने भारत को देखें तो वाकई में धर्म जो है पूरब से फलित होता है, और विश्व में देखें तो भी धर्म की जो देशना है वो पूरब से पूरी दुनिया को गई है। पश्चिम में देखें तो पश्चिम वाकई में आर्थिक महानगरी मुंबई है, जिसके बारे में आपने कहा। और दक्षिण की बात करें तो वो काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों दिशाओं को हम भारत पर अप्लाई करें तो भी हमें सत्य प्रतिफलित होता है, और विश्व पर करें तो भी सत्य प्रतिफलित होता है। बहुत सी बातें जानेंगे, बहुत कुछ अगले कार्यक्रमों में डॉक्टर शंकर अडावल जी को पुनः आमंत्रित करेंगे। आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मित्रों, आपका विशेष धन्यवाद भृगुनाड़ी ज्योतिष के इस एपिसोड में जुड़े रहने के लिए। हमारे पूरे चैनल की टीम की जानिब से अपने मित्र पुष्पेंद्र आर्य और शंकर अडावल जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।